ननामी ओनिगिरी और कोत्सु खेल रहे होते हैं। तोमोए उन्हें देखकर मुस्कुराता है। तभी तोमोए को दर्द महसूस होता है। शिरीन धीरे धीरे ढह रहा होता है। तोमोए को फॉलन गॉड की आवाज सुनाई देती है। वह तोमोए से कहते हैं कि तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं तुम्हें इंसान बना दूं और तुम अपनी पूरी जिंदगी उस औरत के साथ बिताओगे जिसको तुम प्यार करते हो। तोमोए को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि फॉलन गॉड क्या कह रहे हैं। ओनिगिरी और कोत्सु ननामी से कहते हैं कि मास्टर तोमोए की शक्तियाँ कम हो रही है जिस वजह से शिरीन ढह रहा है। तोमोए को याद आता है कि जिस औरत के साथ तोमोए अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था उसका नाम युकीजी है। वही उसकी लाइफ पार्टनर है। मिजुकी तोमोए के पास जाता है। ननामी तोमोए को देखना चाहती है लेकिन तोमोए ननामी को कहता है कि तुम मुझे इस हालत में मत देखो। ननामी को लगता है कि तोमोए को युकीजी के बारे में याद आ चुका है। कोत्सु ननामी को पीच पिल देता है लेकिन तोमोए ननामी को धक्का देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। तभी मिकाजे शिरीन में आ जाता है। मिकाजे तोमोए के पास जाता है और तोमोए को गले लगाता है। मिकाजे तोमोए से कहता है कि तुम्हारी ये हालत कोई भी नहीं देखेगा। मिकाजे ने तोमोए को मिरर के अंदर डाल दिया होता है ताकि कोई भी तोमोए को ऐसी हालत में ना देखे। मिकाजे शिरीन को पहले की तरह ठीक कर देते हैं। कोत्सु और ओनिगिरी मिकाजे को वेलकम करते हैं क्योंकि मिकाजे 20 साल के बाद अपने शिरीन में वापस आया है। मिजुकी और मोमोरा ननामी को ही चाहते हैं कि ननामी मिकाजे शिरीन में रहे। मिजुकी ननामी का ही फैमिलियर बनना चाहता है। मिकाजे खुश होता है क्योंकि मिकाजे ने मिजुकी के शेक को पिया होता है। मिजुकी और मोमोरा ननामी और मिकाजे की बातों को सुन रहे होते हैं। मिकाजे ननामी से कहता है कि तुमने मिकाजे शिरीन का लैंड गॉड बनकर बहुत अच्छा काम किया है। ननामी मिकाजे से पूछती है कि तोमोए को क्या हुआ है। मिकाजे ननामी को बताता है कि मैंने तोमोए के दिल को जमा दिया है जिस वजह से तोमोए अभी नींद में है और मैंने उसे मिरर के अंदर डाल दिया है। तुमने जो तोमोए के शरीर पर निशान देखा है वह निशान एक कर्स है जिसे एक फॉलन गॉड ने दिया था। वह एक बीमारी नहीं है, वह एक एंशिएंट एग्रीमेंट है। तोमोए के पास अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं जिसके बाद तोमोए मर जाएगा। ननामी मिजुकी ओनिगिरी और कोत्सु चौंक जाते हैं। मिकाजे ननामी को कहता है कि 500 साल पहले जब मैं तोमोए से पहली बार मिला था तब मैं तोमोए का चेहरा देखकर समझ गया था कि तोमोए अब जीना नहीं चाहता है। तोमोए के शरीर पर निशान थे। मिकाजे समझ जाता है कि तोमोए की ये हालत एक फॉलन गॉड ने की है। मिकाजे तोमोए से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तोमोए कहता है कि मैंने किसी से वादे किया था कि मैं उसके साथ जिंदगी भर रहूंगा। मैं युकीजी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। मिकाजे तोमोए की यादों से युकीजी और अकुरा को मिटा देते हैं जिस कारण तोमोए को युकीजी और अकुरा के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। मिकाजे ननामी से कहते हैं कि तोमोए युकीजी के बारे में भूल चुका था जिस वजह से तोमोए का कर्ज रुक चुका था लेकिन तोमोए ने फिर से प्यार किया जिस वजह से फॉलन गॉड का कर्ज वापस आ चुका है और अब तोमोए को युकीजी के बारे में सब कुछ याद आ रहा है। ननामी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तोमोए की ऐसी हालत हो। ननामी मिकाजे से पूछती है कि अगर तोमोए युकीजी को भूल जाएगा तो क्या मैं तोमोए को बचा सकती हूँ। मिकाजे जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है ननामी मिकाजे को बोलने का मौका देती ही नहीं है। ननामी मिरर को छीन लेती है। मिकाजे ननामी से कहता है कि तोमोए नहीं चाहता है कि तुम उसे इस हालत में देखो और तोमोए तुमसे प्यार करने लगा है। तोमोए की याददाश्त पूरी तरीके से आ चुकी है। मिकाजे ननामी से मिरर ले लेता है। ननामी रो रही होती है। मिकाजे मिजुकी के दिए हुए शेक को पीकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मिजुकी से कहता है कि तुम्हारा शेक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ननामी अभी भी मिकाजे शिरीन की लैंड गॉड है। मिजुकी गुस्सा होता है और कहता है कि तोमोए मर रहा है और आप खुशी से पी रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप तोमोए को ठीक कर दो। मिकाजे कहता है कि मैं भी तोमोए को बचाना चाहता हूँ। मुझसे जो हो सकता था मैंने वह किया और अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम तोमोए को कैसे बचाते हो। ननामी को समझ नहीं आ रहा होता है कि तोमोए के कर्ज को कैसे दूर किया जाए। ननामी के सर से हेयर पिन नीचे गिरती है। ननामी हेयर पिन को देखती है। ननामी को तोमोए की याद आती है क्योंकि वो हेयर पिन तोमोए ने ननामी को दी होती है। ओनिगिरी ननामी से कहता है कि आपको ये सोचना नहीं है कि तोमोए का कर्ज आपकी वजह से लौटा है। ननामी समझ जाती है कि तोमोए के कर्ज को कैसे दूर किया जाए। ननामी मिकाजे के कमरे में जाती है और कहती है कि मैं पास्ट में जाऊंगी और मेरी मदद मिजुकी करेगा। मिजुकी मिकाजे और ननामी की बातों को सुन रहा होता है। मिकाजे ननामी से कहता है कि तुम पास्ट में तो जा सकती हो लेकिन तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकती हो। अगर तोमोए पर कर्ज नहीं होता तो तोमोए इस शिरीन में नहीं आता जिस वजह से
तोमोए तुमसे भी नहीं मिल पाता। ननामी कहती है मैं तोमोए को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मैं उसको बचा कर ही रहूंगी। मिकाजे कहता है कि अभी हमारे पास 6 दिन बचे हैं। ननामी कहती है मैं मिजुकी के पास जा रही हूँ। ननामी जैसे ही मिजुकी के कमरे में जाती है, मिजुकी वहाँ पर नहीं होता है। इस समय मिजुकी योनोमोरी शिरिन में होता है। मिजुकी अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा होता है। मिजुकी ननामी की आवाज को सुनता है। ननामी मिजुकी से कहती है कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ठुकराऊंगी और तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मैं पास्ट में जाना चाहती हूँ, मैं तोमोए के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती हूँ और मैं फॉलन गॉड से मिलना चाहती हूँ ताकि वह तोमोए को कर्ज ना दे। मिजुकी ननामी से कहता है कि तुम 500 साल पहले जा रही हो, तब की दुनिया बहुत ही अलग थी आज की दुनिया के मुकाबले। अगर तुम खतरे में हो तो तुम प्रेजेंट में वापस आ जाना। ननामी तोमोए के कर्ज को दूर करने के लिए 500 साल पहले जा रही है। मिकाजे खुश होता है क्योंकि ननामी तोमोए को बचाने के लिए पास्ट में जा रही है। अकुरा को लोगों को तड़पाकर मारने में बहुत मजा आता है क्योंकि अकुरा को इंसानों से नफरत है। तोमोए लोगों को मार देता है। तोमोए अकुरा से किमोनो मांगता है क्योंकि अकुरा ने जो किमोनो पहना है वह तोमोए का है। अकुरा तोमोए से कहता है कि मुझे लगा कि किमोनो पहनकर मैं राजा लगूंगा। तोमोए अकुरा से कहता है कि भले ही तुम्हारा शरीर इमॉर्टल है लेकिन मेरा किमोनो इमॉर्टल नहीं है, तुम मुझे मेरा किमोनो वापस करो। तोमोए अपने किमोनो को पहन लेता है। अकुरा तोमोए से कहता है कि तुम मेरे साथ रहो। तोमोए कहता है कि मुझे 2-3 दिन के लिए यहाँ से जाना होगा। तोमोए चले जाता है। ननामी के हाथ पैर किसी ने बांधे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ननामी एक योकाई है। ननामी तोमोए को जानती है जिस वजह से वह लोग ननामी को परेशान कर रहे होते हैं। ननामी को वह लोग डराते हैं ताकि ननामी तोमोए के बारे में बताए। तभी उन लोगों को एक लड़की रोकती है। उस लड़की का नाम युकीजी है। ननामी युकीजी को देखती है। युकीजी दिखने में बहुत सुंदर लग रही होती है। युकीजी ननामी से पूछती है कि क्या तुम योकाई हो? ननामी कहती है मैं योकाई नहीं हूँ। युकीजी गांव वालों से कहती है कि ननामी को छोड़ दो क्योंकि ननामी एक इंसान है। वह लोग ननामी को छोड़ देते हैं। युकीजी ननामी से माफी मांगती है और पूछती है कि तुम कहाँ से हो। ननामी युकीजी और तोमोए के बारे में ही सोच रही होती है। युकीजी ननामी को गले लगाती है। ननामी समझ जाती है कि तोमोए युकीजी से प्यार क्यों करने लगा था क्योंकि युकीजी सबकी मदद करती थी। युकीजी ननामी से उसका नाम पूछती है। ननामी युकीजी को अपना नाम बताती है। तोमोए एक लड़की के साथ होता है लेकिन तोमोए को सिर्फ आराम करना होता है। तभी वॉर गॉड आते हैं क्योंकि 500 साल पहले वॉर गॉड और तोमोए की बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि तोमोए सभी भगवान का दुश्मन हुआ करता था। वॉर गॉड और तोमोए एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। तोमोए युद्ध के देवता पर हंसता है और कहता है कि एक भगवान को मुझे मारने के लिए ऐसी जगह पर आना पड़ा। वॉर गॉड तोमोए पर हमला करते हैं। लड़की तोमोए की मदद करती है जिस वजह से तोमोए वॉर गॉड की नजरों से गायब हो जाता है। तोमोए घायल होता है। तोमोए एक बच्चे को देखकर डर जाता है। बच्चा तोमोए को देखकर समझ जाता है कि वह एक लोमड़ी है जो कि योकाई है। बच्चा गांव वालों को बताने के लिए चले जाता है। गांव वाले तोमोए को ढूंढ रहे होते हैं। ननामी खाना खाकर बहुत ही खुश है। युकीजी ननामी की परवाह करती है। ननामी समझ जाती है कि तोमोए जरूर युकीजी से प्यार करने लगा होगा क्योंकि युकीजी ने तोमोए की मदद करी थी। फूता युकीजी से कहता है कि गांव वालों को नदी के किनारे पता चला है कि वहाँ एक योकाई है जिसे पकड़ने के लिए वह लोग जा रहे हैं। ननामी को याद आता है कि पास्ट में जाने से पहले मिजुकी ने ननामी से कहा था कि तोमोए नदी के किनारे घायल था। तब युकीजी ने तोमोए की मदद करी थी। ननामी तोमोए को बचाने के लिए चले जाती है। सभी लोग तोमोए को जैसे ही पकड़ने वाले होते हैं तभी बच्चा एक लोमड़ी को लेकर आता है और कहता है कि यही लोमड़ी योकाई है। तोमोए हिल भी नहीं पा रहा होता है। तोमोए एक इंसान को देखता है। वह इंसान ननामी होती है। तोमोए एक बच्चे में बदल जाता है। ननामी तोमोए को देखकर खुश होती है और उसे गले से लगाती है। तोमोए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। फूटा ननामी को देखता है। ननामी युकीजी के पास जाती है और कहती है कि वह एक बच्चा है, प्लीज उसे बचा दीजिए। युकीजी तोमोए की जान बचाती है। ननामी तोमोए को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है क्योंकि अगर ननामी ने तोमोए और युकीजी के बीच में आई तब पास्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा। एपिसोड 1 में हमने देखा कि तोमोए का कर्ज वापस आ चुका है। मिकाजे शिरिन में तोमोए के पास चले जाते हैं। ननामी 500 साल पहले चले जाती है ताकि तोमोए का कर्ज दूर कर सके। ननामी युकीजी से मिलती है। उस समय योकाई को
गांव वाले मारना चाहते थे क्योंकि गांव वालों को लगता है कि योकाई उन्हें मार रहा है। तोमोए घायल हो जाता है। ननामी तोमोए को ढूंढती है। ननामी युकीजी से तोमोए की मदद करने के लिए कहती है। युकीजी तोमोए की मदद करने के लिए मान जाती है। गांव वाले युकीजी से कहते हैं कि तुम जिस लड़की को ले गई हो वह लड़की अपने साथ एक लोमड़ी को लेकर आई है। ननामी युकीजी के पास जाना चाहती है लेकिन फूटा ननामी को युकीजी के पास जाने के लिए मना करता है। युकीजी गांव वालों से कहती है कि मैं उस बच्चे को नदी के किनारे से लेकर आई हूँ। इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम लोमड़ी को नहीं पकड़ पाए हो। जैसे ही एक इंसान युकीजी को छूने वाला होता है तभी युकीजी उनसे कहती है कि मुझे मत छुओ। युकीजी के पापा वहाँ पर आ जाते हैं। युकीजी के पापा उनसे कहते हैं कि योकाई मेरे घर पर नहीं है और वैसे भी मैंने युकीजी को अपने बेटी की तरह पाला है क्योंकि युकीजी दिखने में बहुत सुंदर है और अब वह शादी करने वाली है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ननामी सिर्फ तोमोए के बारे में सोच रही होती है। तोमोए भी धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। ननामी अभी भी तोमोए से छुप रही होती है क्योंकि ननामी को अतीत को नहीं बदलना है क्योंकि तोमोए और युकीजी का मिलना लिखा हुआ है। युकीजी ननामी को पसंद करने लगी है। युकीजी ननामी को अपने बारे में बताती है कि एक योकाई ने युकीजी के गांव को किस तरीके से तबाह किया था, जिसमें उसके घर वाले रिश्तेदार सब मर चुके हैं। इसलिए युकीजी योकाई से नफरत करती है और जल्द ही युकीजी शादी करने वाली है, वो भी किसी अमीर इंसान के साथ, जिसके बाद युकीजी का अपना परिवार होगा। तोमोए अपनी आंखों को खोलता है। फूटा तोमोए को देखकर खुश होता है। तोमोए को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कौन है। फूटा तोमोए को खाना देता है। तोमोए फूटा से पूछता है कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया था। फूटा को याद आता है कि ननामी ने फूटा से कहा होता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना है। फूटा कहता है कि युकीजी ने तुम्हें बचाया था। तोमोए खाने को खाता है। तोमोए सोने की एक्टिंग करता है। ननामी तोमोए के पास जाती है। तोमोए सोचता है कि अगर वह इंसान मेरे बारे में जान गई कि मैं एक योकाई हूँ तब वह इस तरीके से मेरी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करेगी। मॉर्निंग में तोमोए अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। युकीजी गांव से जा रही होती है। रात को ननामी और फूटा तोमोए के लिए खाना लाते हैं। ननामी बहुत खुश होती है क्योंकि तोमोए अब ठीक हो चुका है। तोमोए जानता है कि एक इंसान हर रात को उसको देखने के लिए आता है। ननामी तोमोए को देखती है। तोमोए ननामी से कहता है कि मैं सो नहीं रहा था। ननामी वहाँ से भाग जाती है। फूटा तोमोए को खाना देता है। ननामी युकीजी के घर का ख्याल रखती है। ननामी घर से जाने वाली है। तोमोए ने ननामी को नहीं देखा है। फूटा तोमोए से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तोमोए कहता है हिमेतारो, क्योंकि हिमेतारो नाम ननामी ने तोमोए को दिया है ताकि कोई तोमोए पर शक ना करे कि वह एक योकाई है। फूटा कहता है कि लेडी युकीजी अब शादी कर रही है और वह इस गांव से जा चुकी है। उनके परिवार और रिश्तेदारों को एक योकाई ने मारा था, जिस वजह से लेडी युकीजी योकाई से नफरत करती है। मैं सिर्फ उनको खुश देखना चाहता हूँ। तोमोए को नींद आ रही होती है। आधी रात में तोमोए अपने असली रूप में जाता है। ननामी युकीजी के घर से जा रही होती है। तोमोए ननामी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूं। तोमोए जैसे ही ननामी को छूने वाला होता है तभी ननामी नीचे गिर जाती है। ननामी कमजोर हो चुकी है। तभी एक सांप ननामी पर हमला करने वाला होता है। तभी तोमोए ननामी को बचाता है। ननामी को लगता है कि शायद कोई उसके पीछे था। ननामी चलने लगती है। ननामी के शरीर में अब ताकत नहीं रही है। ननामी अपने टेल्समैन की मदद से फॉलन गॉड को ढूंढ रही होती है। ननामी आवाज को सुनती है। वह रो रही होती है। ननामी उससे पूछती है कि क्या तुम फॉलन गॉड हो। वह ननामी से कहती है कि मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जिस वजह से मैं रो रही हूँ, तुम मेरे पास मत आओ। ननामी पानी के अंदर डूबने लगती है। ननामी को वह बचाती है। ननामी के पास पीच पिल होती है। वह पीच पिल को देखकर खुश होती है क्योंकि पीच पिल की मदद से किसी भी बीमारी को दूर किया जा सकता है। वह ननामी को अपनी कहानी बताती है कि 100 साल पहले उसने एक इंसान को खाया था जिस वजह से वह अब एक भूत है, लेकिन मैं फॉलन गॉड को बुला सकती हूँ क्योंकि उन्हीं के पास योकाई को इंसान में बदलने की शक्ति है। ननामी खुश हो जाती है। वह ननामी को फॉलन गॉड की कहानी बताती है कि एंशिएंट टाइम में वह फॉलन गॉड थे जिसे राक्षस भी कह सकते हैं। ओकुनिंसी जो कि इजोमो शिरिंग का भगवान है, वह भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। वह ननामी
से पीछ पे ले लेती है क्योंकि अब उसकी पीठ में दर्द नहीं होगा। जैसे ही वह कुरुमारो, जो कि फॉलन गॉड का नाम है, वह चिल्लाती है। इसके बाद पूरा आसमान काला हो जाता है। ननामी के कान के पर्दे फट जाते हैं क्योंकि वह काफी तेज चिल्लाती है। ननामी की आवाज भी नहीं निकल रही होती है। तभी ननामी को मिकाजी की आवाज सुनाई देती है। मिकाजी ननामी को प्रेजेंट टाइम में ले आता है। ननामी अपनी आंखों को खोलती है। ननामी के सामने मिकाजी होता है। ननामी को दर्द महसूस हो रहा होता है। मिकाजी ननामी से कहता है कि तुम जब से पास्ट में गई हो तब से तुम सो रही हो। ननामी दुखी है क्योंकि ननामी फॉलन गॉड से बात करने वाली थी। ननामी मिकाजे से पूछती है कि आप मुझे प्रेजेंट टाइम में क्यों वापस लेकर आए? मैं फॉलन गॉड से बात करने ही वाली थी। मैं तोमोए को बचा सकती थी। मिकाजे कहता है कि तुम्हें अपने शरीर की फिक्र करनी चाहिए। तुम अपने आप को अकेला बिल्कुल भी मत समझो। सभी लोग ननामी और तोमोए की फिक्र करते हैं। जैसे ही ननामी, हर कोई ननामी और तोमोए से मिलने के लिए मिकाजे शिरीन में पहुँचते हैं। ननामी को विश्वास ही नहीं होता है कि उससे मिलने के लिए समुद्र के राजा, उनकी बीवी कुरामा, हिमेमेको और कोतारो भी आते हैं। जैसे ही समुद्र के राजा कहते हैं कि तोमोए मरा नहीं है, तभी उनकी पत्नी समुद्र के राजा को मारती है और कहती है कि ननामी, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तुम हमें बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कुरामा भी ननामी की मदद करना चाहता है। हिमेमेको कहती है कि मैं तोमोए की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि तोमोए हिमेमेको को इंसान में बदल सकता है। समुद्र के राजा मिकाजे से पूछते हैं कि तोमोए कहाँ पर है। मिकाजे उन्हें बताता है कि तोमोए मिरर के अंदर है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। समुद्र के राजा खुश हो जाते हैं और तोमोए का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे। सब तोमोए को पहले की तरह ही देखना चाहते हैं। ननामी उन सबसे कहती है कि आप यहाँ पर आए इसलिए थैंक यू। मैं अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं कर रही हूँ। तोमोए मिरर के अंदर सो रहा होता है। पास्ट में तोमोए अपनी आंखों को खोलता है। तोमोए अकुरा से मिलने के लिए जाता है। अकुरा तोमोए से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तोमोए अकुरा से पूछता है कि क्या हुआ? अकुरा कहता है कि किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हें किसी इंसान से प्यार हो चुका है। तोमोए हंसने लगता है और कहता है कि ये क्या बकवास है। अकुरा भी हंसने लगता है। वह दोनों ही हंसते हैं। अकुरा कहता है कि जब मैंने ये सुना मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि मेरा भाई कैसे एक इंसान से प्यार कर सकता है, लेकिन तुम यहाँ पर देर से आए हो। मैंने बाहर बहुत मजेदार खबर सुनी है कि एक औरत जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है, उसकी शादी होने वाली है। उसका नाम युकीजी है। तो मैं चौंक जाता है। अकुरा कहता है कि अगर युकीजी दिखने में सुंदर हुई तब मैं उसको पाना चाहता हूँ। तो मैं कहता है कि ये बहुत ही बेकार गेम है। अकुरा युकीजी से शादी करना चाहता है। तो मैं जाने लगता है। अकुरा तो मुझसे कहता है कि क्या तुम युकीजी को देखना नहीं चाहते हो? तो मैं कहता है कि मैं युकीजी को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। अकुरा तो मुझसे कहता है कि तुम मेरे बीच में कभी भी नहीं आ सकते हो। ननामी पास्ट में जाने के लिए तैयार हो जाती है।